हर साल जैसी सर्दियां दस्तक देती हैं, उत्तर भारत के आसमान पर धुएं की एक चादर सी बिछ जाती है। सब कुछ भूरा भूरा सा, हवा में एक अजीब सी घुटन और सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। हम सब इसे महसूस करते हैं। लेकिन इस जहरीले धुएं के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हमारे खेतों में छिपा है। चलिए आज इस पूरे दुष्चक्र को परत दर परत समझते हैं। 35%। जी हाँ, 35%। यह आंकड़ा शायद सुनने में छोटा लगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत बड़ा है। इसका मतलब ये है कि जब प्रदूषण अपने चरम पर होता है तो दिल्ली की हवा में मौजूद सबसे खतरनाक PM 2.5 कणों का 1/3 से ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आता है, और वो है पराली जलाना। ये कोई महज आंकड़ा नहीं, ये हमारे फेफड़ों पर हो रहा एक सीधा हमला है। तो आखिर ये पराली जलाना है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। जब धान यानी चावल की फसल कट जाती है तो खेत में उसके डंठल या ठूंठ बच जाते हैं। इन्हीं बचे हुए डंठलों को जब जानबूझकर आग लगा दी जाती है तो उसे ही पराली जलाना कहते हैं। और ये प्रथा खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में बहुत आम है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसान ऐसा करते ही क्यों हैं? क्या उन्हें इसके नुकसान का अंदाजा नहीं? देखिए, जवाब इतना आसान नहीं है। किसानों के लिए ये कोई शौक नहीं, बल्कि एक तरह की मजबूरी है। वक्त के खिलाफ सिर्फ 20 दिनों की एक बेहद मुश्किल दौड़। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। किसान ने अभी अभी धान की फसल काटी है और अब उसे अगली फसल यानी गेहूं बोने की तैयारी करनी है। और इन दोनों कामों के बीच उसे वक्त कितना मिलता है? महज 3 हफ्ते, यानी करीब 20 से 22 दिन। बस इसी छोटी सी समय सीमा में उसे अपना पूरा खेत साफ करके अगली बुआई के लिए तैयार करना है। ये दबाव बहुत ज्यादा होता है। तो इस जबरदस्त दबाव में किसान के पास सबसे आसान रास्ता क्या होता है? पराली में आग लगा देना। क्यों? क्योंकि ये सबसे सस्ता और सबसे तेज तरीका है। आज की मशीनी हार्वेस्टर्स जो डंठल छोड़ती हैं वो काफी ऊंचे होते हैं। उन्हें हटाने के लिए मजदूर आसानी से मिलते नहीं, और मिल भी जाएं तो महंगे पड़ते हैं। ऊपर से ये भी माना जाता है कि आग लगाने से खेत के कीड़े मकोड़े और खरपतवार भी खत्म हो जाते हैं। तो हर लिहाज से किसान को यही सबसे सीधा समाधान नजर आता है। लेकिन इस सीधे और आसान से दिखने वाले समाधान की एक बहुत बड़ी और भयानक कीमत है। एक ऐसी कीमत जो सिर्फ किसान नहीं, बल्कि हम सब चुकाते हैं। देखिए, जब पराली जलती है तो ये सिर्फ धुआं नहीं होता, ये हवा में जहरीले केमिकल्स का एक पूरा कॉकटेल घोल देती है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और तो और कैंसर पैदा करने वाले खतरनाक हाइड्रोकार्बन भी शामिल होते हैं। ये असल में हवा में फैला एक रासायनिक जहर है। और ये जहर, ये अदृश्य प्रदूषण सीधे हमारे शरीर पर असर डालता है। त्वचा और आंखों में जलन तो एक आम बात है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये गंभीर सांस की बीमारियां, दिल की तकलीफें पैदा करता है। सच तो ये है कि ये हमारे शरीर के लगभग हर अंग पर बुरा असर डालता है। ये एक छिपा हुआ दुश्मन है जो चुपचाप हमारे स्वास्थ्य को खोखला कर रहा है। और बात सिर्फ सेहत तक नहीं रुकती, इसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारी जेब पर भी पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक वायु प्रदूषण की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को हर साल लगभग $150 बिलियन का भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये वो पैसा है जो बीमारियों के इलाज और काम न कर पाने की वजह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन इस आग का एक और नुकसान है जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है। ये आग सिर्फ हवा को ही जहरीला नहीं करती, ये जमीन के अंदर तक पहुंचकर मिट्टी को भी बंजर बनाती है। ये मिट्टी के जरूरी पोषक तत्वों, उसकी नमी और फसल के लिए फायदेमंद कीटाणुओं को जलाकर राख कर देती है। और विडंबना देखिए, खेत को जल्दी साफ करने का यही तरीका लंबे समय में उसी खेत की उपजाऊ शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। तो सवाल ये है कि क्या हम इस दुष्चक्र में यूं ही फंसे रहेंगे? क्या इसका कोई हल नहीं है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इस आग से लड़ने के लिए सिर्फ पानी नहीं, बल्कि नए नए विचार और टेक्नोलॉजी भी सामने आ रही हैं। मोटे तौर पर देखें तो इस समस्या से निपटने के 2 मुख्य रास्ते हैं। पहला है इन सीटू मैनेजमेंट, मतलब पराली का समाधान खेत के अंदर ही कर दिया जाए, और दूसरा है एक्स सीटू मैनेजमेंट, यानी पराली को खेत से बाहर निकालकर किसी और काम में इस्तेमाल किया जाए। इन सीटू का एक बेहतरीन उदाहरण है पूसा बायो डीकम्पोजर। ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI की एक शानदार खोज है। ये दरअसल एक कैप्सूल है जिससे एक घोल तैयार होता है। इस घोल को पराली पर छिड़कने से वो महज 20 से 25 दिनों के अंदर गलकर बेहतरीन जैविक खाद में बदल जाती है। मतलब जो पराली एक समस्या थी, वही अब जमीन के लिए सोना बन गई।
और XC2 की बात करें तो छत्तीसगढ़ का गौठान मॉडल एक कमाल का उदाहरण है। इसमें गांव में ही कलेक्शन सेंटर बनाए जाते हैं जिन्हें गौठान कहते हैं। किसान अपनी पराली यहां दान कर देते हैं जिसे बाद में जैविक खाद में बदल दिया जाता है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो पर्यावरण बचता है और दूसरा गांव के लोगों को रोजगार भी मिलता है। लेकिन अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हमारे पास पूसा डिकम्पोजर और गौठान मॉडल जैसे इतने अच्छे समाधान मौजूद हैं, तो फिर हर साल ये धुआं उठता ही क्यों है? इसका जवाब इस समस्या के सबसे पेचीदा हिस्से में छिपा है, और वो है राजनीतिक गतिरोध। हाँ, ये सच है कि आंकड़ों में कुछ सुधार जरूर दिखा है। पंजाब में 2022 के मुकाबले 2023 में आग लगने की घटनाएं कम हुई हैं। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन बुरी खबर ये है कि ये संख्या अभी भी 22,000 से ज्यादा है। मतलब समस्या थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन खत्म होने से अभी कोसों दूर है। तो फिर ये बेहतरीन विकल्प जमीन पर उतर क्यों नहीं पा रहे? इसकी कई वजहें हैं। बहुत से किसानों को अभी भी इन विकल्पों के बारे में ठीक से पता ही नहीं है। हैप्पी सीडर जैसी जो मशीनें हैं वो छोटे किसानों की पहुंच से बहुत बाहर हैं, बहुत महंगी हैं। और अगर किसान पराली इकट्ठा कर भी ले तो उसे ले जाने और बेचने के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर और बाजार मौजूद नहीं है। और बस यहीं से शुरू हो जाता है एक दूसरे पर उंगलियां उठाने का खेल। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि पंजाब की AAP सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी को एक गैस चेंबर में बदल दिया है। तो इसके जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया। उनका तर्क था कि उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों को नकद मदद देने का अनुरोध किया था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। ये एक क्लासिक पॉलिटिकल डेडलॉक है, जहां जिम्मेदारी की गेंद एक पाले से दूसरे पाले में फेंकी जा रही है। और इस पूरी राजनीतिक खींचतान के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ साफ कहा है, हम चाहते हैं कि इसे तुरंत रोका जाए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप इसे कैसे करते हैं, लेकिन इसे हर हाल में रोकना ही होगा। ये निर्देश इस संकट की गंभीरता को बताने के लिए काफी हैं। और ये सब कुछ हमें इस कहानी के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो आर्थिक भी है, नैतिक भी और राजनीतिक भी। सवाल ये है कि आखिर साफ हवा की कीमत चुकाएगा कौन? किसान, सरकारें या फिर हम सब अपनी सेहत से?